कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। और बस अपना सारा काम वाम निपटा दिया है और अब जा रही हूँ पूजा करने। हस्बैंड नहाने जा रहे हैं, मैं पूजा करने जा रही हूँ। और बस मैंने कहा ब्लॉग की शुरुआत कर दूँ और पूजा करने जा रही हूँ। सारा नहा धो लिए, फ्रेश हो गए। अब हस्बैंड नहाने जा रहे हैं और मैं नहा ली। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, फिर आपको मिलती हूँ पूजा के बाद। कर ली पूजा, मैंने कर ली। अब पूजा भी दिखा देती हूँ आपको। पूजा हो गई सुबह की डन। और ये हमारे गुरुजी, जय गुरुजी। और बस मिलती हूँ आपको मैं अभी ब्रेकफास्ट पे। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। रेडी हो गया और ब्रेकफास्ट ले आई हूँ अंदर। और बस अब करेंगे ब्रेकफास्ट। आज जल्दी उठ गए ना, बहुत मतलब आज जैसे उठते हैं तो उससे और जल्दी उठ गए। और आज डेट है 13 सितंबर और ट्यूसडे। और बस अपना 10 बजने वाले हैं। आज जल्दी फ्री हो गए, सारा जल्दी उठ गए। और तो सारा काम वाम करके अभी 10 भी नहीं बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और बस ब्रेकफास्ट में दिखाती हूँ आपको आज क्या है। पोहा है और देखो पोहा खाएंगे, इंजॉय करेंगे पोहे को। और बस अपना थोड़ा सा टीवी देखेंगे, न्यूज़ वगैरह सुनेंगे। हस्बैंड का थोड़ा वेट कर रही हूँ, वो अपना जल वगैरह चढ़ा रहे हैं, नहा लिए वो भी। और अपना वेट कर रही हूँ उनका, वो आ जाए, बस आ ही गए। और अब करते हैं ब्रेकफास्ट। मैं मिलती हूँ आपको ब्रेकफास्ट के बाद। और थोड़ा टीवी वगैरह भी देख लूँ। बस हस्बैंड कहते हैं टीवी ज़रूर देखा कर, थोड़ा बहुत तो अपना टीवी भी नहीं देखते। तो मैं कहा चलो टीवी देख लूँगी। अब तो वैसे भी कंटिन्यू देखूँगी गाइस। मेरा बिग बॉस शुरू होने वाला है, माय फेवरेट शो, रियलिटी शो बिग बॉस। बहुत अच्छा लगता है मुझे बिग बॉस। और बस मिलती हूँ आपको ब्रेकफास्ट के बाद। आई हूँ लंच और लंच करने लगी हूँ। और आज सुबह हस्बैंड बहुत क्लास दे रहे थे मुझे कि थोड़ा अच्छे से रहा कर, अच्छे से रहा कर, जैसे पहले रहती थी। तो मैं क्या यार अच्छे से क्या हो यार, ये दाना ठीक ही नहीं हो रहा, हो जाएगा, पता नहीं क्या ही सीन है इसका। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि रेडी होके रहा करो। मैं कहा हाँ बड़ा मुझे वहाँ जाना है कहीं मॉडलिंग शो में कि हाँ भी मैं रेडी होके रहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने लगे जैसे पहले रहते थे वैसे रहा करो, यहाँ अपना क्यों ऐसा करना। मैंने कहा चलो ठीक है। और लंच ले आई, दिखा देती हूँ आपको। और लंच का टाइम हो चुका है। मेरी फ्रेंड की कॉल आई हुई थी, अभी मैंने कट करवाया है। मैंने कहा अभी काटो ज़रा, मुझे थोड़ा काम है, अभी करती हूँ, लंच कर लूँ, लंच डाल के ले आऊँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। आज हस्बैंड गए हैं बालाजी वगैरह, तो आज अकेली हूँ तो मन भी नहीं कर रहा, बट कर लूँगी, लंच तो करूँगी, भूख लग रही है बहुत तेज़। और पोहा वगैरह लाइट ही करा था मैंने ब्रेकफास्ट, इसलिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ सॉरी लंच में क्या है वाइट राइस और सूखी सब्जी और करेला। सूखी सब्जी के साथ मुझे वाइट राइस बहुत पसंद है और बहुत मज़ा आता है, ऐसे हाथ से ऐसे करके खाओ या स्पून से भी खा लो, जैसे मर्जी हो। और करेला करेला करती हूँ, सभी करते होंगे, करेले बना के रख लेते हैं, जैसे अचारिये तौर पे खाते हैं, अचार जैसे खाते हैं हम लोग। तो ये करते हैं, एक मतलब लिया करेला और रोटी बनाई, रोटी के साथ खा लिया। और जैसे चावल बना, कुछ भी बनाया उसके साथ खा लो, बहुत टेस्ट आता है। तो मैं करेले इकट्ठे बना के रख लेती हूँ, आधा किलो किलो जो भी। और एक एक करेला मैं ही खाती हूँ, हस्बैंड कहते हैं टेस्टी में मैं खाऊंगा। मैं कहा नहीं आपको नहीं दूंगी, मैं ही खाऊंगी। तो अपना जब भी मैं रोटी खाऊँ अपना एक करेला ले लेती हूँ, मज़ा भी आता है। तो मैं लंच करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको लंच के बाद। चुकी है 5:45 बज गए, जा रही हूँ चाय बनाने। और आज हमारे यहाँ पानी पता नहीं क्यों परेशान कर रहा है, पानी नहीं चढ़ रहा टैंकियों में। तो भैया वो टैंकर वैंकर से आते हैं सोसाइटी में, वो भर रहे हैं और फिर हमारी बारी आएगी। पता नहीं हो जाता है पानी की प्रॉब्लम तो वो भर के जाएंगे, मतलब वो सब मेंटेनेंस में ही होता है, वो भर के जाते हैं अपने आप। और बस चाय बनाने जा रही हूँ। पानी की वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सोसाइटी मतलब पीछे से ही जो है भर के जाते हैं अपने आप ही, टैंकर से ऊपर चढ़ाते हैं पाइप पाइप जो भी उनका सिस्टम है। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और अभी किचन देखो फैली हुई है थोड़ी सी, पर इतना डिस्कशन हो गया हमारे यहाँ पे, पानी पानी पानी, जो आता है पानी, जो आता है पानी। नीचे वाली दीदी भी आई थी पानी पूछने कि भैया की जान पहचान है, टैंकर आता है जो आपके यहाँ पे ऊपर के लिए टैंकी के लिए, उनसे भरवा दो बोल के। अभी बेल बजी थी आपके सामने, बेल देखा, आवाज़ आई तो मैंने गेट खोला, नीचे वाली दीदी थी पानी के लिए। और किचन अभी थोड़ी सी क्या फैल कह रही है, देखती हूँ, फैल तो नहीं रही, अरे हाँ किचन फैल कहाँ रही है, दिखाती हूँ। किचन फैल थोड़ी रही है, मैं भी दिमाग, वो दूध का फ्राई पैन चाय के लिए मैंने यहाँ रख दिया था,
और बस बेलना यहाँ रखा था, वो चिमटा मैंने उठा के और रखा था, वो पता नहीं किस लिए चाहिए था मुझे, इसलिए मुझे लगा किचन फैली हुई है। और बस ये 2 बर्तन है, अभी धो के इसको हटा दूँगी, बाकी किचन पूरी साफ़। किचन टचवुड में साफ़ रखती हूँ हमेशा। और बस, और मैं चाय बना लूँ, और चाय बना के ये 2-4 बर्तन है इसको धो के मैं रखती हूँ। और अभी इस वाले गैस पे ट्रांसफ़र करूँगी चाय को, और सिम पे रख के फिर मैं बर्तन धो दूँगी, जैसे कि रोज़ मेरी ड्यूटी है शाम की। फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। थी बट मेरी फ्रेंड वगैरह सारे हम बात कर रहे हैं, बाहर पानी का ही डिस्कशन चल रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं बाहर ही पी लेती हूँ चाय, अंदर मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, तो मैं बाहर ही गैलरी में चाय पीऊँगी बालकनी में बैठ के। और चाय ले आई हूँ बाहर, दिखा देती हूँ आपको भी। और हर तरफ पानी 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 पानी, चर्चाएँ चल रही है हमारे यहाँ तो। और हम पी रहे हैं मस्त बैठ के आराम से चाय, अपनी बालकनी में एंजॉय कर रहे हैं, दिखाती हूँ आपको भी। थोड़े दिनों बाद पहले वाले जो मेरी मट्ठी होती थी टेस्टी सी, आपने देखी है ब्लॉग में, आज मट्ठी और चाय, बहुत दिनों बाद। अब नहीं खाती मैं मट्ठी, आज मट्ठी और चाय एंजॉय करूँगी। और बस अपना चाय पी लूँ और मट्ठी अपना मट्ठी चाय पी के और मट्ठी खा के फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मेरी फ्रेंड देखो आवाज़ें मारे जा रही है, बदतमीज़ कहीं की। मंदिर से जाऊँगी वॉक पे, और मैं आपको वॉक पे मिलती हूँ। पहले मंदिर हो, फिर मैं आपको वॉक पे मिलती हूँ। नहीं भूल गई, और भूल के गई, फ्रेंड थी साथ में। पहले मंदिर गए, मंदिर से वॉक पे गए, फिर वो कहने लगी दीदी मुझे सामान लेना है घर का थोड़ा बहुत, तो डी मार्ट चल लो। मैं कहा चल, फिर डी मार्ट चले गए। अरे थक गए, डी मार्ट गए, फिर एक ऐसे चक्कर लगा के आ गए, और अपना डी मार्ट होके आए। फिर थोड़ा अपनी गली में बैठ गए बेंच पे, इतने गप्पे मारते रहे, शूट ही नहीं कर पाई। और अब आई हूँ घर पे, और भूख लग रही है क्योंकि मैंने डिनर नहीं करा आज, कुछ भी नहीं खाया मैंने। शाम को चाय पी थी, पानी के चक्कर में ना होपलेस हो गए ऊपर नीचे मतलब होके, इसीलिए तो कुछ खाया नहीं मैंने। अब लग रही है मुझे भूख। पहले मैं सोच रही थी कि बाहर खा लूँ आज, हस्बैंड गए हुए बालाजी और खाटू श्याम जी, वो आएंगे कल। और गाइस अकेले रहना एक दिन भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, स्पेशली मैं बिल्कुल नहीं रह पाती अपने मियाँ जी के बिना। और बस बहुत अजीब सा लगता है उनके बिना रहना कि एक होती है, उनको भी होता है, बट भगवान जी के दर पे जाने के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए इंसान को। इसीलिए सोच रही हूँ लूँ डिनर में। आज मैंने दूध नहीं पिया सुबह क्योंकि मैंने पोहा खाया था, तो मैं डिनर पे आपको मिलती हूँ, डिनर दिखाती हूँ डिनर में क्या है। और आज इतने गप्पे मारे फ्रेंड के साथ बैठ के, पौने 10 हो गए ना, हाँ पौने 10 हो गए। अब करने लगी डिनर, और डिनर जो मैं सुबह ब्रेकफास्ट में करती हूँ आज वो कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, दिखा देती हूँ आपको। बनाना रात को नहीं खाती, और दूध तो पी लेती हूँ, बनाना नहीं खाती, बट बनाना ख़राब हो जाता सुबह तक, तो इसीलिए खा रही हूँ। और हल्का ही खाने का मन है, वैसे फ्रूट्स वगैरह या सैलेड ही लेती हूँ मैं रात को, तो बनाना और दूध पीऊँगी, और बस अपना एंजॉय क्या करूँगी, टीवी देखूँगी या फ़ोन चलाऊँगी। नहीं करा। और आज मेरा टीका देखो कितना सुंदर लगाया पंडित जी ने। और बस अपना फिर मैंने उन्हें मना भी नहीं करा, वो रात को उन्होंने बताया था मुझे कि मुझे खाटू श्याम जी जाना है, हम सारे फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं, और बालाजी जाना है, तो मैं चला जाऊँ। मैं कहा हाँ जाओ, भगवान की मतलब उसके लिए मना नहीं करती मैं, आने जाना वैसे भी नहीं, भाई जाना है जहाँ तो जाना ही है। तो कह रहे थे मैं कल आ जाऊँगा, तो मैं चला जाता हूँ। तो आज दिन में गए थे, और मेरे लिए इतना मतलब आज का दिन, मैं कहा आप जा रहे हो जाओ कोई बात नहीं। मैं कहा आज तो पूरी रात, मैं कल तो शिफ्ट लगने वाली है रात को, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती अकेले उनके बिना। और आज टीवी देख के टाइम पास करूँगी पूरी रात, और कल सुबह तो वो आ ही जाएंगे, टीवी देखूँगी, फ़ोन चलाऊँगी, कभी कुछ करूँगी कभी कुछ करूँगी, तो बस ऐसे टाइम पास करूँगी। एक दिन भी काटना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, वो चीज़ उन्हें भी पता है कि मैं नहीं रह पाती। वो कहते हैं इसलिए स्पेशली मैं तुझे इसलिए छोड़ के नहीं जाता कि तू रह नहीं पाती है, मतलब पूरी रात जब सोए ना तो मुझे भी दुख लगता है कि तू सो नहीं रही है, परेशान हो रही है। बट बोल दिया सारे फ्रेंड्स ने जाने के लिए, तो जाओ। मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, जाओ अपना एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइज़ मैं भी कहीं जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड की टचवुड, गाइज़ मेरे और मेरे हस्बैंड की टचवुड ये चीज़ बहुत अच्छी है,
मैं कहीं जाती हूँ मुझे मना नहीं करते कभी भी, कहीं भी जाऊँ मैं, फ्रेंड के साथ चली जाऊँ घूमने, कहीं भी जाऊँ, कहीं मार्केट जाना है, कुछ खाने पीने जाना है, टच वुड उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी है। वो मुझे मना नहीं करते, मैं उन्हें मना नहीं करती इन चीज़ों के लिए, कि इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लाइफ में कि तभी घर चलता है। नहीं तो ऐसे तो दिक्कत है कि हाँ भी पूरा वो करो कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी भी उनकी कॉल आई थी कि बेटा खाना खा लिया, खाना वाना अच्छे से खा लेना और आराम से सोना, खाना वाना भाई कसम से तू खा लियो अच्छे से। फिर मैंने पूछा आपका हालचाल ठीक है, वो कह रहे हाँ मेरा हालचाल ठीक है। और गेट खोल दिया मैंने, शाम देखती हूँ। और हाँ खोल आई, और बस अपना कह रहे अच्छे से खाना वाना खा के सो जाना, सुबह मैं आई जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इंजॉय करो आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन जाग लेंगे पति जी के बिना, क्या दिक्कत है ना। इंजॉयमेंट तो होनी चाहिए सबकी लाइफ में, हम भी जाते तो हमें भी तो नहीं मना करते वो तो। अच्छा हाँ ये चुपकली बैठी है ऊपर ही, तो वो हमें नहीं मना करते तो हम उनको क्यों मना करें, बनता भी नहीं है मना करना। जब वो हमें पूरा मतलब वो क्या कहते हैं फ्रीडम देते हैं हर चीज़ का, कि कहीं भी मुझे जाना है गाइस कभी मना नहीं करते, जहाँ भी जाना है जाओ, घूमने फिरने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी घर जाना है तो जाओ, कहीं भी जाना है जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आ जाना नहीं तो मैं लेने आ जाऊँगा। इतनी अच्छी आदत है उनकी, तो फिर मेरा भी बनता नहीं है कि उनको मैं मना करूँ, तो मैं इसलिए मना नहीं करती। टाइम पास करना पड़ेगा मुझे, बट कोई बात नहीं, चलता है। और बस इसी के साथ गाइज मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक बाय गाइज, ध्यान रखिए अपना, सब खुश रहिए और अच्छे रहिए। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। और बस अपना सारा काम वाम निपटा दिया है और अब जा रही हूँ पूजा करने, हस्बैंड नहाने जा रहे हैं, मैं पूजा करने जा रही हूँ। और बस मैंने कहा ब्लॉग की शुरुआत कर दूँ, और पूजा करने जा रही हूँ। सारा नहा धो लिए, फ्रेश हो गए, अब हस्बैंड नहाने जा रहे हैं, अब मैं नहा ली, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। फिर आपको मिलती हूँ पूजा के बाद। कर ली पूजा, मैंने कर ली, और पूजा भी दिखा देती हूँ आपको। पूजा हो गई सुबह की डन, और ये हमारे गुरुजी, जय गुरुजी। और बस मिलती हूँ आपको मैं अभी ब्रेकफास्ट पे। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, रेडी हो गया और ब्रेकफास्ट ले आई हूँ अंदर। और बस अब करेंगे ब्रेकफास्ट। आज जल्दी उठ गए ना बहुत, मतलब आज जैसे उठते हैं तो उससे और जल्दी उठ गए। और आज डेट है 13 सितंबर और ट्यूसडे, और बस अपना 10 बजने वाले हैं। आज जल्दी फ्री हो गए, सारा जल्दी उठ गए, और तो सारा काम वाम करके अभी 10 भी नहीं बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और बस ब्रेकफास्ट में दिखाती हूँ आपको आज क्या है। पोहा है, और देखो पोहा खाएंगे, इंजॉय करेंगे पोहे को। और बस अपना थोड़ा सा टीवी देखेंगे, न्यूज़ वगैरह सुनेंगे। हस्बैंड का थोड़ा वेट कर रही हूँ, वो अपना जल वगैरह चढ़ा रहे हैं, नहा लिए वो भी, और अपना वेट कर रही हूँ उनका, वो आ जाए, बस आ ही गए। और अब करते हैं ब्रेकफास्ट, मैं मिलती हूँ आपको ब्रेकफास्ट के बाद। और थोड़ा टीवी वगैरह भी देख लूँ, बस हस्बैंड कहते हैं टीवी ज़रूर देखा कर, थोड़ा बहुत तो अपना टीवी भी नहीं देखते, तो मैं कहा चलो टीवी देख लूँगी। अब तो वैसे भी कंटिन्यू देखूँगी गाइस, मेरा बिग बॉस शुरू होने वाला है, माय फेवरेट शो, रियलिटी शो बिग बॉस, बहुत अच्छा लगता है मुझे बिग बॉस। और बस मिलती हूँ आपको ब्रेकफास्ट के बाद। आई हूँ लंच, और लंच करने लगी हूँ। और आज सुबह हस्बैंड बहुत क्लास दे रहे थे मुझे कि थोड़ा अच्छे से रहा कर, अच्छे से रहा कर, जैसे पहले रहती थी। तो मैं कहा यार अच्छे से क्या हो यार, ये दाना ठीक ही नहीं हो रहा, हो जाएगा, पता नहीं क्या ही सीन है इसका। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि रेडी होके रहा करो। मैं कहा हाँ बड़ा मुझे वहाँ जाना है कहीं मॉडलिंग शो में, कि हाँ भी मैं रेडी होके रहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने लगे जैसे पहले रहते थे वैसे रहा करो, यहाँ अपना क्यों ऐसा करना। मैंने कहा चलो ठीक है। और लंच ले आई, दिखा देती हूँ आपको। और लंच का टाइम हो चुका है, मेरी फ्रेंड की कॉल आई हुई थी, अभी मैंने कट करवाया है। मैंने कहा अभी काटो ज़रा, मुझे थोड़ा काम है, अभी करती हूँ, लंच कर लूँ, लंच डाल के ले आऊँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। आज हस्बैंड गए हैं बालाजी वगैरह, तो आज अकेली हूँ तो मन भी नहीं कर रहा, बट कर लूँगी, लंच तो करूँगी, भूख लग रही है बहुत तेज़। और पोहा वगैरह लाइट ही करा था मैंने ब्रेकफास्ट, इसलिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ सॉरी लंच में क्या है वाइट राइस और सूखी सब्जी और करेला। सूखी सब्जी के साथ मुझे वाइट राइस बहुत पसंद है,
और बहुत मज़ा आता है ऐसे हाथ से ऐसे करके खाओ या स्पून से भी खा लो, जैसे मर्जी हो। और करेला करती हूँ, सभी करते होंगे, करेले बना के रख लेते हैं, जैसे अचारिये तौर पे खाते हैं, अचार जैसे खाते हैं हम लोग, तो ये करते हैं एक मतलब लिया करेला और रोटी बनाई, रोटी के साथ खा लिया। और जैसे चावल बना, कुछ भी बनाया उसके साथ खा लो, बहुत टेस्ट आता है। तो मैं करेले इकट्ठे बना के रख लेती हूँ, आधा किलो किलो जो भी, और एक एक करेला मैं ही खाती हूँ। हस्बैंड कहते हैं टेस्टी में मैं खाऊंगा, मैं कहा नहीं आपको नहीं दूंगी, मैं ही खाऊंगी। तो अपना जब भी मैं रोटी खाऊँ अपना एक करेला ले लेती हूँ, मज़ा भी आता है। तो मैं लंच करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको लंच के बाद। चुकी है 5:45 बज गए, जा रही हूँ चाय बनाने। और आज हमारे यहाँ पानी पता नहीं क्यों परेशान कर रहा है, पानी नहीं चढ़ रहा टैंकियों में। तो भैया वो टैंकर वैंकर से आते हैं सोसाइटी में, वो भर रहे हैं और फिर हमारी बारी आएगी। पता नहीं हो जाता है पानी की प्रॉब्लम तो वो भर के जाएंगे, मतलब वो सब मेंटेनेंस में ही होता है, वो भर के जाते हैं अपने आप। और बस चाय बनाने जा रही हूँ। पानी की वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सोसाइटी मतलब पीछे से ही जो है भर के जाते हैं अपने आप ही, टैंकर से ऊपर चढ़ाते हैं पाइप वाइप जो भी उनका सिस्टम है। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और अभी किचन देखो फैली हुई है थोड़ी सी, पर इतना डिस्कशन हो गया हमारे यहाँ पे, पानी पानी पानी, जो आता है पानी, जो आता है पानी। नीचे वाली दीदी भी आई थी पानी पूछने कि भैया की जान पहचान है, टैंकर आता है जो आपके यहाँ पे ऊपर के लिए टैंकी के लिए, उनसे भरवा दो बोल के। अभी बेल बजी थी आपके सामने, बेल देखा आवाज़ आई तो मैंने गेट खोला, नीचे वाली दीदी थी पानी के लिए। और किचन अभी थोड़ी सी क्या फैल क्या रही है, देखती हूँ, फैल तो नहीं रही, अरे हाँ किचन फैल कहाँ रही है, दिखाती हूँ। किचन फैल थोड़ी रही है, मैं भी दिमाग, वो दूध का फ्राई पैन चाय के लिए मैंने यहाँ रख दिया था, और बस बेलना यहाँ रखा था, वो चिमटा मैंने उठा के और रखा था, वो पता नहीं किस लिए चाहिए था मुझे, इसलिए मुझे लगा किचन फैली हुई है। और बस ये 2 बर्तन है, अभी धो के इसको हटा दूँगी, बाकी किचन पूरी साफ़। किचन टचवुड में साफ़ रखती हूँ हमेशा। और बस, और मैं चाय बना लूँ, और चाय बना के ये 2-4 बर्तन है इसको धो के मैं रखती हूँ। और अभी इस वाले गैस पे ट्रांसफ़र करूँगी चाय को, और सिम पे रख के फिर मैं बर्तन धो दूँगी, जैसे कि रोज़ मेरी ड्यूटी है शाम की। फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। थी बट मेरी फ्रेंड वगैरह सारे हम बात कर रहे हैं, बाहर पानी का ही डिस्कशन चल रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं बाहर ही पी लेती हूँ चाय, अंदर मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, तो मैं बाहर ही गैलरी में चाय पीऊँगी बालकनी में बैठ के। और चाय ले आई हूँ बाहर, दिखा देती हूँ आपको भी। और हर तरफ पानी 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 पानी, चर्चाएँ चल रही हैं हमारे यहाँ तो। और हम पी रहे हैं मस्त बैठ के आराम से चाय, अपनी बालकनी में एंजॉय कर रहे हैं, दिखाती हूँ आपको भी। थोड़े दिनों बाद पहले वाले जो मेरी मट्ठी होती थी टेस्टी सी, आपने देखी है ब्लॉग में, आज मट्ठी और चाय, बहुत दिनों बाद। अब नहीं खाती मैं मट्ठी, आज मट्ठी और चाय एंजॉय करूँगी। और बस अपना चाय पी लूँ और मट्ठी अपना मट्ठी चाय पी के और मट्ठी खा के फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर। मेरी फ्रेंड देखो आवाज़ें मारे जा रही है, बदतमीज़ कहीं की। मंदिर से जाऊँगी वॉक पे, और मैं आपको वॉक पे मिलती हूँ। पहले मंदिर हो फिर मैं आपको वॉक पे मिलती हूँ। नहीं भूल गई, और भूल के गई, फ्रेंड थी साथ में। पहले मंदिर गए, मंदिर से वॉक पे गए, फिर वो कहने लगी दीदी मुझे सामान लेना है घर का थोड़ा बहुत, तो डी मार्ट चल लो। मैं कहा चल, फिर डी मार्ट चले गए, अरे थक गए। डी मार्ट गए, फिर एक ऐसे चक्कर लगा के आ गए, और अपना डी मार्ट होके आए। फिर थोड़ा अपनी गली में बैठ गए बेंच पे, चले गप्पे मारते रहे, शूट ही नहीं कर पाई। और अब आई हूँ घर पे, और भूख लग रही है क्योंकि मैंने डिनर नहीं करा आज, कुछ भी नहीं खाया मैंने। शाम को चाय पी थी, पानी के चक्कर में ना होपलेस हो गए ऊपर नीचे मतलब होके, इसीलिए तो कुछ खाया नहीं मैंने। अब लग रही है मुझे भूख। पहले मैं सोच रही थी कि बाहर खा लूँ आज, हस्बैंड गए हुए बालाजी और खाटू श्याम जी, वो आएंगे कल। और गाइस अकेले रहना एक दिन भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, स्पेशली मैं बिल्कुल नहीं रह पाती अपने मियाँ जी के बिना। और बस बहुत अजीब सा लगता है उनके बिना रहना कि एक होती है, उनको भी होता है, बट भगवान जी के दर पे जाने के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए इंसान को। इसीलिए सोच रही हूँ लूँ डिनर में। आज मैंने दूध नहीं पिया सुबह क्योंकि मैंने पोहा खाया था, तो मैं डिनर पे आपको मिलती हूँ।
डिनर दिखाती हूँ डिनर में क्या है। और आज इतने गप्पे मारे फ्रेंड के साथ बैठ के, पौने 10 हो गए ना, हाँ पौने 10 हो गए। अब करने लगी डिनर, और डिनर जो मैं सुबह ब्रेकफास्ट में करती हूँ आज वो कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, दिखा देती हूँ आपको। बनाना रात को नहीं खाती, और दूध तो पी लेती हूँ, बनाना नहीं खाती, बट बनाना ख़राब हो जाता सुबह तक, तो इसीलिए खा रही हूँ। और हल्का ही खाने का मन है, वैसे फ्रूट्स वगैरह या सैलेड ही लेती हूँ मैं रात को। तो बनाना और दूध पीऊँगी, और बस अपना एंजॉय क्या करूँगी, टीवी देखूँगी या फ़ोन चलाऊँगी। नहीं करा। और आज मेरा टीका देखो कितना सुंदर लगाया पंडित जी ने। और बस अपना फिर मैंने उन्हें मना भी नहीं करा। वो रात को उन्होंने बताया था मुझे कि मुझे खाटू श्याम जी जाना है, हम सारे फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं, और बालाजी जाना है। तो मैं चला जाऊँ, मैं कहा हाँ जाओ, मन भगवान के मतलब उसके लिए मना नहीं करती मैं आने जाने, वैसे भी नहीं भाई, जाना है जहाँ तो जाना ही है। तो कह रहे थे मैं कल आ जाऊँगा, तो मैं चला जाता हूँ। तो आज दिन में गए थे, और मेरे लिए इतना मतलब आज का दिन, मैं कहा आप जा रहे हो जाओ कोई बात नहीं। मैं कहा आज तो पूरी रात, मैं कल तो शिफ्ट लगने वाली है रात को, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती अकेले उनके बिना। और आज टीवी देख के टाइम पास करूँगी पूरी रात, और कल सुबह तो वो आ ही जाएंगे। टीवी देखूँगी, फ़ोन चलाऊँगी, कभी कुछ करूँगी कभी कुछ करूँगी, तो बस ऐसे टाइम पास करूँगी। एक दिन भी काटना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, वो चीज़ उन्हें भी पता है कि मैं नहीं रह पाती। वो कहते हैं इसलिए स्पेशली मैं तुझे इसलिए छोड़ के नहीं जाता कि तू रह नहीं पाती है, मतलब पूरी रात जब सोए ना तो मुझे भी दुख लगता है कि तू सो नहीं रही है, परेशान हो रही है। बट बोल दिया सारे फ्रेंड्स ने जाने के लिए, तो जाए। मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, जाओ अपना एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइज़ मैं भी कहीं जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड की टचवुड, गाइज़ मेरे और मेरे हस्बैंड की टचवुड ये चीज़ बहुत अच्छी है। मैं कहीं जाती हूँ मुझे मना नहीं करते कभी भी, कहीं भी जाऊँ, मैं फ्रेंड के साथ चली जाऊँ घूमने, कहीं भी जाऊँ, कहीं मार्केट जाना है, कुछ खाने पीने जाना है, टचवुड उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी है। वो मुझे मना नहीं करते, मैं उन्हें मना नहीं करती इन चीज़ों के लिए, कि इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लाइफ में, कि तभी घर चलता है। नहीं तो ऐसे तो दिक्कत है कि हाँ भी पूरा वो करो कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी भी उनकी कॉल आई थी कि बेटा खाना खा लिया, खाना वाना अच्छे से खा लेना और आराम से सोना, खाना वाना भाई कसम से तू खा लियो अच्छे से। फिर मैंने पूछा आपका हालचाल ठीक है, वो कह रहे हाँ मेरा हालचाल ठीक है। और गेट खोल दिया मैंने, शाम देखती हूँ, और हाँ खोल आई। और बस अपना कह रहे अच्छे से खाना वाना खा के सो जाना, सुबह मैं आ ही जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एंजॉय करो आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन जाग लेंगे पति जी के बिना, क्या दिक्कत है ना। एंजॉयमेंट तो होनी चाहिए सबकी लाइफ में, हम भी जाते तो हमें भी तो नहीं मना करते वो। तो अच्छा हो, ये चुपकली बैठी है ऊपर ही, तो वो हमें नहीं मना करते तो हम उनको क्यों मना करें, बनता भी नहीं है मना करना। जब वो हमें पूरा मतलब वो क्या कहते हैं फ्रीडम देते हैं हर चीज़ का, कि कहीं भी मुझे जाना गाइज कभी मना नहीं करते, जहाँ भी जाना है जाओ, घूमने फिरने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी घर जाना है तो जाओ, कहीं भी जाना जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आ जाना नहीं तो मैं लेने आ जाऊँगा। इतनी अच्छी आदत है उनकी, तो फिर मेरा भी बनता नहीं है कि उनको मैं मना करूँ, तो मैं इसलिए मना नहीं करती। टाइम पास करना पड़ेगा मुझे, बट कोई बात नहीं, चलता है। और बस इसी के साथ गाइज मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक बाय गाइज, ध्यान रखिए अपना, सब खुश रहिए और अच्छे रहिए। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।